नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने चीन में मुनक्कद होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत की। इस इजलास में दुनिया से अहम रहनुमाओं ने भी शिरकत की, जिसमें नरेंद्र मोदी, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और जैसा कि मैंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे। इस विजिट के बाद वहाँ पर यह बहस होती रही, बल्कि पाकिस्तान में भी बहस होती रही कि जी किसका इस्तकबाल ज़्यादा बेहतर हुआ, पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म का या भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का। आइए इस पर बात करते हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से और उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या राय है। दुश्मन मरे थे खुशी न करिए कि सजना भी मर जाए। दुश्मन मरे थे। मियाँ साहब, आप दुनिया टीवी पर ऑनलाइन हैं। आप मुझे बताएं तो सही अली साहब क्या कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया दुनिया टीवी का और आपका अली साहब, आपको और पूरी कौम को मुबारक हो कि शंघाई ताउन तंजीम में इस खाकसार ने फतेह चुक दिए हैं, छौड़े ला दिए हैं, मेले लूट लिए हैं, झंडे गाड़ दिए हैं और ये देखें हर तरफ से ये आवाज आ रही थी, मियां साहब तुसी वादो जनाब, तुसी वादो। लेकिन मियाँ साहब, यही दावा भारतीय मीडिया वज़ीर-ए-आज़म मोदी के हवाले से भी कर रहा है। कमाल करते हैं आप अली साहब, आप ये क्या बात कर रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं। आप भारतीय मीडिया पे एतबार कर रहे हैं, उनकी सुन रहे हैं जिनकी आप घर वाले नहीं सुनते। अली साहब 100 झूठा मरिया सी ते एक भारतीय मीडिया पैदा होया सी। आप भूल गए हैं जंग के दिनों में इन्होंने कैसी कैसी बौंगियां छोड़ी थी। इन्होंने तो पाकिस्तान पे कब्जा साबित कर दिया था। इन्होंने तो हमारे लाहौर को बंदरगाह के साथ अटैच कर दिया था। ये तो बुखला गए थे। आप उनकी बात सुन रहे हैं। भाई आप ये याद रखें कि वो तो कुर्सियों पे बैठ के रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। ये तो तत्ते तवे पे बैठ के भी रिपोर्टिंग करें तो इन पे एतबार नहीं करना चाहिए। भारतीय मीडिया तो ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि मोदी साहब ने बेजा करा दी है। हाँ, ये बात इनकी इस हद तक ठीक है कि आपने देखा कि उस तंजीम के इजलास में जब भी मोदी ने खड़े होके कोई बात करने की कोशिश की है या किसी से मिलने की कोशिश की है तो हर तरफ से ये आवाज आई है, ओ बेजा 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 भाई बेजा। ये बात वाकई भारतीय मीडिया की ठीक है कि मोदी ने बेजा करा दी है। मैं तो यकीन मानिए कि इतना खुद रंजीदा हो रहा था। हमारा हमसाया है, हम क्या करें, हम हमसायों की इज्जत करने वाले लोग हैं। मैं तो खुद बड़ा रंजीदा हो रहा था कि किसी ने मोदी को मुंह ही नहीं लगाया, किसी ने उसके साथ हाथ मिलाना भी गवारा नहीं किया। आप यकीन मानिए अगर उधर कोई ढोल वाला होता तो वहां तो बंगड़े डालने को जी जा रहा था। मगर मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं उनकी ये हालत देख के दिल में ये सोच रहा था कि मियां मोहम्मद बख्श साहब ने फरमाया है कि दुश्मन मरे खुशी न करिए। इसलिए मैं ढोल वालों को भूल के वहां संजीदा बैठा रहा। मियां साहब, वैल्यू तो वाकई मोदी को नहीं दीगी। मैंने वो वीडियो क्लिप देखा है जिसमें बड़ी गर्मजोशी से
मोदी चाइनीज सदर के तरफ बढ़ा हाथ मिलाने के लिए, Yeah. लेकिन वो उसको इग्नोर करके उधर की तरफ चला गया। मैं गौरी साहब, मैं आपको क्या बताऊं, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। जब वो उस ऑडिटोरियम में आए हैं, इतना ठंडा इस्तकबाल हुआ है उनका कि हाल में मौजूद हर बंदे को सर्दी लगना शुरू हो गई थी। उस ऑडिटोरियम का दर्जा हरारत -30 पे चला गया। लोगों के दांत बजने शुरू हो गए। आप यकीन माने, इतनी सर्दी हो गई उस हाल के अंदर, इतना ठंडा इस्तकबाल था कि मुझे वो पुरानी ग्वाल मंडी का वो शरबत वाला याद आना शुरू हो गया, जो आवाज लगाया करता था, ठंडा ठारी। अल्लाह माफ करे, इतना ठंडा इस्तकबाल था कि जल्दी जल्दी इस्तकबाल खत्म करवाना पड़ा। डर था कि कहीं शंघाई ताउन तंजीम के शुरका को नमूनिया लाक ना हो जाए। जी जी मियाँ साहब, मैं ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਬਰਾਹਾਂ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਵੇਖੀ ਏ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੂਦੀ ਖਲੋਤਾ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪਾਪੜਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। मियां साहब, आपके इस्तकबाल में चीनी सदर शी जिनपिंग की गर्मजोशी दीदनी थी। खैर अली साहब, आपका भाई तो वो क्या कहते हैं, वो लहते गया है। आप ये देखें कि चीनी सदर ने सिर्फ रेड कारपेट पे इस्तकबाल ही नहीं किया, जी बल्कि उनकी मिसेस ने खैर खैरियत दरियाफ्त करते हुए आपकी भाभी बच्चों का भी हाल अहवाल पूछा है। वाह जिसपे चीनी सदर ने अपनी मिसेस से कहा कि सिर्फ भाभी दा ना पूछो, भाभियां दा पूछो। ये तो खैर तंजीम का इजलास था। जी आप देखें कि जापान के खिलाफ फतह की जो उनकी 80वीं परेड थी, उसमें भी चाइना के सदर ने आपके भाई को सदर प्यूटन से भी आगे रखा है। बल्कि मैंने उनसे कहा कि नहीं, रूस के सदर को आगे रखना बनता है। प्यूटन को जुडो कराटे भी आते हैं, वो राइडिंग भी कर लेते हैं, वो फिशिंग भी जानते हैं, वो बड़े कमाल के आदमी हैं, उनको आगे रखें। मगर चीन के सदर ने कहा कि नहीं पाजी, नहीं शहबाज साहब, तुसी अगे हो जनाब, तुसी बात दो। जिस तरह आपके लड़कों ने तैयारे उड़ाए हैं, तुसी अगे रहोगे। जी मियाँ साहब, मैंने वो वीडियो भी देखी है जो सदर प्यूटन के साथ आप मुलाकात कर रहे हैं। प्यूटन आपके साथ बड़ा हंस के बातें कर रहा था। हाँ, गौरी साहब, मैंने कहा जनाब, दौरा करें हमारे पाकिस्तान का। हमारे वहां तो कहा जाता है कि जिन्हें लाहौर नहीं वेखिया वो जमिया नहीं। ते तुसी बगैर जमन तो ही थे इजलास जा गए हो। तो उस पे उन्होंने बड़ा कहका लगाया, बड़ा हंसे वो। उन्होंने हंसते हुए उल्टा मुझे रूस आने की दावत दे दी। अरे वाह। और उन्होंने कहा कि नवंबर में आप तशरीफ लाएं, पहले आपको हम मुझसे पहले भी दावत दे सकते हैं, मगर नवंबर में आए, मौसम बड़ा खुशगवार होता है। और आपको तो वो रशिया की टोपी भी बड़ी सूट करती है। आप नवंबर में आए, लॉन